अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है नसरतू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कंजंक्शन की थर्ड टाइप हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शन का बेसिकली मीनिंग तुम्हें पता है कि इसका काम है जोड़ना दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में यूज होती हैं। ऐसा नहीं कि ये एक कंजंक्शन हो अकेली को हम यूज कर लें, जैसे हमने पिछले वाले में किया कोऑर्डिनेट में, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में। लेकिन जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होती हैं ये हमेशा पेयर्स में यूज होती हैं, दो होंगी। हम एक सेंटेंस के अंदर दो यूज करना लाजमी है। ऐसा नहीं कि हम एक को यूज कर लें दूसरी को छोड़ दें, तो वो एरर होता है, सेंटेंस के अंदर गलती हो जाती है, मिस्टेक होती है। तो हमने इनको हमेशा दो को इकट्ठा एक सेंटेंस के अंदर यूज करना है। और एक और कंफ्यूजन, लाजमी नहीं होता कि ये दोनों साथ साथ लिखी हो। सेंटेंस के अंदर ये डिफरेंट जगह पर भी लिखी हो सकती है। एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस के शुरू में एक लिख दी जाए, एक एंड पे आ जाए या दरमियान में आ जाए, इकट्ठी भी आ सकती है सेंटेंस के अंदर। एक सेंटेंस के अंदर ये कहीं भी यूज हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि दोनों इकट्ठी ही आए, आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती। लेकिन एक सेंटेंस एक फुल स्टॉप के लगने से पहले पहले ये दोनों यूज होंगी लाजमी तौर पर। तो ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में यूज होती है। जैसे कि हमारे पास आइदर और ये एक सेंटेंस के अंदर यूज होंगी। नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, वेदर और, दो एंड येट। तो ये हमारे पास एज अ पेयर फॉर्म में यूज होती है। इसके अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास आइदर टेक इट और लीव इट, या इसे ले लो या फिर छोड़ दो। तो ये देखें, आइदर हमने यहाँ पर आइदर यूज किया और इसके बाद हमने और यूज किया, आइदर टेक इट और लीव इट। तो ये हमारे पास एज अ पेयर फॉर्म में दोनों हमने एक सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप लगने से पहले पहले दोनों के एक सेंटेंस के अंदर यूज किया। अब ये देखें ना, ये शुरू में आ गई, ये दरमियान में आ गई। तो ऐसा नहीं कि इकट्ठी इस्तेमाल हो, अलग अलग भी इस्तेमाल होती है और इकट्ठी भी हो सकती हैं। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, हम दोनों उससे मोहब्बत भी करते हैं और उसका एहतराम भी करते हैं। लेकिन ये बोथ और एंड दोनों यूज किए हमने एक सेंटेंस के अंदर। तो ये हमने एक सेंटेंस के अंदर दोनों को यूज करना, जहां पर हम बोथ यूज करेंगे वहां पर हम एंड भी यूज करेंगे, जहां पर हम आइदर यूज करेंगे वहां पर हम और भी यूज करेंगे। जैसे कि लास्ट सेंटेंस में, नॉट ओनली शी इज ब्यूटीफुल बट आल्सो क्लेवर, ना सिर्फ वो खूबसूरत है बल्कि वो होशियार भी है। तो ये हमारे पास नॉट ओनली और बट आल्सो हमने एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज किया है। तो ये ऐसी कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती हैं और इनको हम एज अ पेयर्स में, इनको एज अ जोड़े की फॉर्म में लाजमी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड काइंड जब हम करते हैं इसकी, फोर्थ और लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन। तो हमारे पास जो कंजंक्शन की लास्ट टाइप है वो है कंपाउंड कंजंक्शन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस, दो या दो से ज्यादा कंजंक्शंस को मिलाकर हम एक कंजंक्शन बनाते हैं और उसको एज अ कंजंक्शन के तौर पर यूज करते हैं। मीन कि जैसे हम दो तीन चीजों को मिलाएं और उसको एज अ एक चीज के तौर पर इस्तेमाल करें, तो वो हमारे पास कंपाउंड, जैसे कि अपने नाम से जाहिर है कि दो या दो से ज्यादा चीजों का कब जोड़ेंगे, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ेंगे, मिलाएंगे, तो उससे जो एक नई चीज बनेगी उसको हम कंपाउंड कंजंक्शन कहेंगे। जैसे कि हमारे पास वी यूज मैनी कंपाउंड एक्सप्रेशंस एज कंजंक्शन, कि हम क्या करेंगे, मैनी कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस होंगे, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होंगे, दो या दो से ज्यादा कंजंक्शंस होंगी, उनको मिलाकर हम एक कंजंक्शन बनाएंगे। जैसा कि हमारे पास इलियास एज वेल एज वकास वाज प्रेजेंट देयर, कि इलियास के साथ साथ वकास भी वहां मौजूद था। तो ये जो एज वेल एज है, कि हमने तीन वर्ड्स को मिलाकर एक कंजंक्शन बनाई है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐसा कंपाउंड कंजंक्शन के तौर पर काम कर रही है। जो इलियास और वकास को आपस में, दो वर्ड्स को आपस में, दो नाउन्स को आपस में मिला रही है, तो ये हमारे पास एज अ कंपाउंड कंजंक्शन है। जब इसके बाद ये एग्जांपल देख लेते हैं, ही वॉक्स एज थ्रो ही इज स्लाइटली लैम। तो ये इसका मीनिंग है कि वो ऐसे वॉक कर रहा है, ऐसे बदल चल रहा है जैसे वो मामूली सा लंगड़ा हो या हल्का सा लंगड़ा हो। तो ये हमारे पास क्या बता रहा है, इसके अंदर ये जो ही वॉक्स, ही इज स्लाइटली लैम, इसको मिला कौन रहा है, इसको मिला रहा है एज थ्रू। ये जो दो वर्ड्स हैं ये एज अ सिंगल कंजंक्शन के तौर पर मिलकर
एक सिंगल कंपाउंड कनेक्शन के तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे हैं तो ये हमारे पास कंपाउंड कनेक्शन कहलाती है। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास मजीद हम देख लेते हैं जो जौन सी कंपाउंड कनेक्शंस हैं, तो उसमें इन ऑर्डर दैट ये तीन अल्फाज को मिलाकर एक कनेक्शन बनाई गई है। इवन इफ दो को एज थ्रू दो को एज सोन एज, ये भी तीन अल्फाज को मिलाकर एक कनेक्शन बनाई गई है। तो कंपाउंड कनेक्शन बेसिकली क्या होती है, जब हम दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को मिलाकर, वर्ड्स को मिलाकर, कनेक्शन को मिलाकर जब एक कनेक्शन बनाते हैं तो उसको हम एज अ सिंगल कंपाउंड कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, ब्रीफ लेक्चर था आई होप के कनेक्शन के ऊपर, जिसके अंदर हमने उसकी टाइप्स देखी, उसके अंदर हमने उसकी सारी एग्जांपल्स देखी ताकि आपको 0 से लेके 100% तक क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई भी आपको समझ ना आई तो कोई भी एम्बिग्यूटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। ये मेरे चैनल के साथ साथ आपका भी चैनल है, इसको सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी नाम से हमारा फेसबुक एक पेज भी है, उधर भी आप लेक्चर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह लेक्चर देखते रहिए, आपको फायदा होगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।